क्योंकि टीचर्स डे हम लेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर्वे भद्रा। सब लोग स्वस्थ रहें और किसी को कोई दुख ना हो, क्योंकि टीचर्स डे हम लेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। ड्यू टू वेदर कंडीशंस हम सबको पता है, जैसे कॉलेजेस वगैरह जो थे वो सारे बंद हो गए, तो हमें अपना सेलिब्रेशन on this special occasion of Teachers' Day. This gathering with a beautiful Sanskrit shloka. The Guru is Vishnu, the sustainer. The Guru is Maheshwara, the transformer. The Guru is verily the supreme divine. Students want wish to celebrate his birthday, suggested that instead serve as teachers. University life is often called the bridge between love and strong. They guide us, guiding us to think critically, the ability. So, dear professors, all our research scholars, you are really our big inspiration. हम सच में हमारे real super heroes, real superstars हो. Thank you for joining our Teachers' Day. On 11th of September, in place of 5th September, जैसा कुछ students ने पहले कहा था, but it's not a day spirit show की है Teachers' Day की. हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं टू से थैंक्स टू। आप सबको पता है कि हम 5 सितंबर को टीचर्स डे राधा कृष्णन जी की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। टू लिव हिज लाइफ, एक प्रोफेशन चुना जिससे वो एक अच्छी सोसाइटी को बना सकें। टीचर और स्टूडेंट्स मिलके हमेशा एक अच्छी सोसाइटी को बना सकते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हम कभी गर्व फील करेंगे, हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, हमारा देश एक प्रोग्रेस करेगा। मेरा पहला प्रणाम अपने माता पिता को, जिन्होंने
लाकर खिताब किया। दूसरा प्रणाम मेरे उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कुछ दो शब्द कहने के काबिल हो सका। तीसरा प्रणाम उस परम पिता परमात्मा को जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हुआ, साथी से है। इस शिक्षक और गुरु दोनों शब्दों को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, दोनों में हल्का सा अंतर रहता है। शिक्षक के बारे में बात करते हैं, जब गुरु पूर्णिमा होती है तो गुरु के बारे में बात करते हैं। अंतर यह है कि शिक्षक सिर्फ शिक्षा का अर्थ से शिक्षार्थी को लाभान्वित करता है, लेकिन जो गुरु है वो जीवन के हर आयाम में, हर पहलू को टच करता हुआ आपको बहुत सारी शिक्षाएं देता है। सिटी में प्लेसमेंट ड्राइव हुआ करता था, मतलब होता है, और जो बच्चे हैं बड़े बड़े पैकेजेस लेके अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट लेके जाते हैं। तो वाइस चांसलर थे, उनका एक प्रयास रहता था कि जो हाईएस्ट पैकेज लेके जा रहा है उस बच्चे के साथ वो इंटरेक्ट करना चाहता आया। तो बातचीत शुरू हुई, संवाद शुरू हुआ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उससे पूछा गया कि आपका पैकेज इतना बड़ा है, आपको मालूम है कि ये कितना बड़ा पैकेज है? कहते हैं हाँ सर बिल्कुल पता है, 1.25 करोड़। अच्छा तो क्या करोगे इस 1.25 करोड़ का? उसका पहला उत्तर था बहुत एक लग्जरियस गाड़ी लूँगा, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा मकान लूँगा, तीसरा ऐसे ऐसे उसने बहुत सारी चीज़ें सुनाई, लेकिन सारा का सारा ध्यान उसका केंद्रित था स्वयं पर। ऐसा मैं आपके साथ साथ तो उन्होंने उससे पूछा भाई आप अपने माँ बाप को क्या दोगे, अपनी सैलरी में से माँ बाप को क्या दोगे? तो उत्तर सुन के जो व्यक्ति मेरे गुरु थे वो सन रह गए। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी पहली सैलरी आएगी तो कुछ ऐसा लगता है आपको कि अपने माँ बाप को? सिंपल क्वेश्चन, क्यों देना? जैसे वार्तालाप होता रहा और फिर बीच में एक और सवाल पूछा गया कि अच्छा चलिए आप ये बताइए कि इस इंस्टीट्यूशन से आप पास होकर जा रहे हैं, यहाँ से आपको प्लेसमेंट मिला, आप इस इंस्टीट्यूशन के लिए क्या करेंगे? क्यों करना है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा। आपका कोई फर्ज बनता है? नहीं। क्या फर्ज बनता है? आपने यहाँ मैंने पैसे दिए, फीस दी और आपने शिक्षा दी। उत्तर को इन सब जो संदर्भ था, इस संदर्भ को लेकर जब इस पे छोटा सा विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया आज की शिक्षा है, चाहे वो माता पिता से आ रही है, चाहे वो शिक्षकों से आ रही है, चाहे वो समाज से आ रही है या अन्य किसी सोर्स से आ रही है, उस शिक्षा में भावनात्मक जुड़ाव की कमी है, भयंकर कमी। ठीक है आपके माँ बाप समर्थ हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपना कमा खा रहे हैं, बिल्कुल मजे से रह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देके सोचिए, अपनी पहली सैलरी से अपनी माँ के लिए कुछ आप साड़ी या फिर कंगन या कुछ इस तरह से लेके जाएंगे उनको। उस इंस्टीट्यूशन में आप क्या लेके जा रहे हैं? आप कुछ नहीं लेके जा रहे। अगर कुछ थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के लिए कितनी बड़ी बात। अच्छा तो नहीं, विश्लेषण जब शुरू हुआ कल के माँ बाप, अभी मैं शिक्षकों पे भी आ रहा, पहले माँ बाप की बात कर लेते हैं। आजकल के माँ बाप दोनों मोस्टली सभी के घरों में पेशा है तो समय का अभाव है। अब वो समय का अभाव जो है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन का समय नहीं है उनके पास। ले बेटा ये पैसे ले तो आईफोन ले। बच्चा कहता है कि मुझे एक शर्ट लेनी है, ये पैसे ले तो 2 शर्ट ले। भी संबंध है वो सिर्फ पैसे से होता है। और इसी सोच के साथ जब वो बड़ा होता है और 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का पैकेज लेके, 1.25 करोड़ का पैकेज लेके जब किसी विश्वविद्यालय से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है तो उसके अंदर भावनाएं नहीं बात है। लगभग 95-96 की बात है। एमसी का टॉपर 5-6 हज़ार एप्लीकेशन आती थी 30 सीट के लिए ऑल ओवर इंडिया से, एंड ही वाज द टॉपर है। टॉपर था फर्स्ट ईयर में, इसके फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कम हो गए, सेकंड में कम हो गए, थर्ड में थोड़े से और कम हो गए। तो मुझे तीनों उस समय ऐसा होता था कि
हमारे पास हम टीचर लोग कम होते थे, स्टूडेंट तो हर एक टीचर को हर साल हर स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिलता। अभी तो ऐसा है कि मुझे तो पता भी नहीं है एमसीए में कौन स्टूडेंट है, क्योंकि एमसीए वालों को मैं पढ़ाता हूँ। तो जब मैंने उससे थर्ड सेमेस्टर में पूछा कि तेरा कारण क्या है, तेरे एग्जाम मतलब तेरी ये जो आपका जो ग्राफ नीचे जा रहा है स्टडी का, तो क्या कारण है? तो बड़ा एक उत्तर मुझे निराशा वाला, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, ये पेपर ठीक से जांचते नहीं। ये एक स्टैंडर्ड कंप्लेंट रहती है सभी बच्चों को कि पेपर ठीक से जांचते नहीं। लगता है कहता जी मैं तो इतना पढ़ता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन नंबर नहीं मुझे आते, तो इसका मतलब तो यही है कि वैल्यूएशन ठीक से नहीं होती। तो मैंने उसको एक छोटा मेरे पास मेरे सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पढ़ाता था उससे, मैंने उसको कहा कि इसमें से कोई एक टॉपिक चूज कर ले, हफ्ते बाद मैं तेरा टेस्ट लूँगा, ये कोई भी एक टॉपिक क्या लिखना चाह रहा है और लिखा क्या है, तुम्हें सेंस क्या बन रही। तो वो कहने का मतलब हम इस डेप्थ तक बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हमारे पास 120 के बैरों के विरुद्ध जाते हैं और एक बच्चा उसी समय आपसे बिल्कुल प्यार और अदब से बात करेगा, नमस्ते करेगा, वो उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा होगा या वो बच्चा जो हाथ में जेब में हाथ डाल के नमस्ते कर रहा है उसके साथ जुड़ाव होगा, ये आपको निर्णय लेगा। ठीक है, परमात्मा से बहुत कुछ लेते हैं। ये 5 तरह के ऋण हैं। हमें ये विचार करना है कि इन ऋणों को चुकाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने गुरुओं का ऋण जो शिक्षकों का ऋण है वो चुकाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने परम पिता परमात्मा या जो भी जिस भी डाइटी को आप मानते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द पूजा पद्धति, किसी भी जिस भी डाइटी को आप मानते हैं, जिस भी भगवान में या अल्लाह में या आप किसी भी उसमें आप मानते हैं, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, उसको थैंक्स करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। समाज जिसके अंदर आपकी इंस्टीट्यूशन भी आती है, जो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ जोड़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन भी आती है आपके समाज में, आपका पड़ोस भी आता है, आपके भाई बहन भी आते हैं, आपके माँ बाप भी आते हैं, आपके रिश्तेदार भी आते हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उनसे प्यार ले रहे हैं तो उनको वापस में रिटर्न में क्या दे रहे हैं, ये भी विचार करना है। और इसके साथ साथ जो प्रकृति हमें ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, एक भी पैसा प्रकृति चार्ज नहीं करती है। आपको एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हौसले और जिद अक्सर मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। When weather played its role and the Teachers' Day was not celebrated, but वो जिद थी आपकी और हौसला था आपका कि जो आज आपने इतना अच्छा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया। Executors of the day who organized such a wonderful event today. Also that today is the day when Swami Vivekananda delivered a lecture at Chicago. Hunters, clever hunters, शिकारी जो बंदर पकड़ने आए थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो हंटर्स क्लेवर थे, थोड़े से मटके कह लो, जिनका नैरो बॉटल नेक या ओपनिंग नैरो थी यही बीच में। ग्रीड ये थी कि सिर्फ केला नहीं चाहिए, सेब भी चाहिए, और सेब भी चाहिए और साथ में वो बिस्किट्स भी चाहिए। They held everything, but when they wanted to pull their hand out of it, they were not able to pull it out. हाथ के बीच में फंस गया। Make a timetable. I don't want you to do everything. Do a systematic way. पहले क्या, बाद में क्या, and don't expect or don't do. My faculty members, my office staff, as I always say, the backbone of this department, my research scholars. I can see the faculty member of the data science also. Very good afternoon. फोटो दिखा दिया मैंने कौन सा फोटो सर आप ही हमारी पर्सनालिटी, हमारी सब्जेक्ट नॉलेज वो डिपेंड करती है कि आपका विद्यार्थी कितना आपसे लेना चाहता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल कोट करता हूँ
मेरा फर्स्ट बैच था, सर ने आर्किटेक्चर पढ़ाया, सर ने बात की, तो उस बैच में BCA में 3 यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे और उनको मैंने सबसे पहले, आजकल मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो मेरी नई ज्वाइनिंग थी एज अ टीचर, बट उनके साथ जो इंटरेक्शन रहता था, मुझे पता था कि मुझे आज लेक्चर डिलीवर करना है या नहीं है। यदि सीखने की इच्छा खत्म हो गई तो आप विद्यार्थी नहीं रहे और नहीं आप शिक्षक थे। एक अच्छा टीचर कौन है? विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर? मतलब मैं क्योंकि टीचर्स डे है तो टीचर्स की ही बात करूंगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले ही हैज टू बी अ गुड स्टूडेंट एंड अ गुड लिसनर, जो अपने स्टूडेंट से भी सीख सके और उनकी हर बात को सुन के उससे कुछ ना कुछ सीख सके, वो एक अच्छा टीचर को पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। दूसरी क्वालिटी, एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा जो मेरे को कभी मेरे टीचर ने बताया था व्हेन आई वाज डूइंग माय PhD, क्योंकि तब तो ये हो गया था ना कि अब टीचर ही बनना है। प्रोफेसर सीवी रमन का नाम सबने सुना है। शी वाज एन इलिटरेट पर्सन। तो उन्होंने पूछा कि तूने क्या किया है, मतलब सारी दुनिया में, सारे अखबारों में, सब जगह तेरा नाम आ रहा है, तो तूने ऐसा किया क्या है? तो प्रोफेसर रमन ने जो रमन इफेक्ट है उसको बहुत इजीली अपनी इलिटरेट मदर, जो अपनी क्लास के सबसे वीक से वीक स्टूडेंट को बहुत आसान शब्दों में, बहुत एक आसान तरीके से अपनी बात को समझा सकते। जब आप टीचर बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ही होता है ना कि भाई काफी चीजें थी लेकिन होता क्या है कि एक तो किससे सुना देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या सीरियस नहीं हूँ। तो अगर मैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद सवाल पूछा, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं सर पढ़ा दो, बोले कि एल्गोरिथम का घर जाना, गवर्नमेंट की बुक पढ़ेगा ना, तो जो तेरे ऐसे ऐसे सवाल है ना ये अपने आप ही सोल्व हो जाए। वो बात मुझे आज तक याद है। इनडायरेक्टली उनका मैसेज ये था कि भाई मोबाइल फोन से इससे उससे आपस का डिस्कशन ठीक है, लेकिन किताबें पढ़ ले, किताबें पढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें ठीक निकल जाएंगी। एक केस स्टडी में नॉर्मल काफी बार